तो वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सिद्धार्थ शाक्य। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th का। हम लोग 1.3 तक लगा चुके थे। हम लोग 1.4 के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें हम इस चैनल पे हम लोग 9 से लेकर 12 तक की इसमें पढ़ाई करेंगे और जल्दी एक एनडीए का बैच भी शुरू करेंगे इसमें, ठीक है, और एयरफोर्स का। तो देखिए क्वेश्चन 1 इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। मतलब एक्स सेट और वाई सेट, ये दो सेट हैं, इसका हमें यूनियन सेट निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, एक्स यूनियन वाई। अब ये जो सिंबल है यू जैसा, इसको बोलते हैं यूनियन, यूनियन का सिंबल, ठीक है। तो यूनियन सेट क्या होता है कि इसके एलिमेंट, इन दोनों सेट के एलिमेंट इस बड़े वाले सेट में आने चाहिए। जैसे कि ये देखिए, जैसे इसमें पहला है, फिर इसमें फर्स्ट, फिर सेकंड, दो ये एलिमेंट है, फिर आप ऐसे लिख लो जैसे 3 5, फिर ये एलिमेंट आप लिख लो, फिर 2 3, इसको ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इसमें क्या है कि ये 1 और 1 दो बार रिपीट हो गया है, ठीक है। ये 3 3 दो बार रिपीट हो गया। हम लोगों ने पीछे ये पढ़ा था कि इसमें एलिमेंट जो होने चाहिए वो आपके रिपीट नहीं होने चाहिए। किसके, इस सेट के अंदर आपके एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ये क्या आंसर ऐसे आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि इसका 1, फिर आपका 2 3, ये 3 दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे, फिर 3 के बाद ये 5। तो इसका देखो ये 1 दो बार है, एक बार आना चाहिए, फिर 2 ये आ गया, 3 ये आ गया, 5 ये आ गया। मतलब इसके सारे एलिमेंट एक्स और वाई के इस बड़े वाले सेट में आने चाहिए। तो यही इसका एक्स यूनियन वाई सेट होता है। मतलब यूनियन हम ऐसे निकालते हैं। अब जैसे ए और बी का यूनियन सेट निकालेंगे, तो ए यूनियन बी, फिर इसमें देखो ये वोवल है और ये ए बी सी डी, तो इसमें ए लिख लिया, दोनों में ए था, एक सिंगल ए रखेंगे हम लोग। उसके बाद अब ज़्यादातर आप कोशिश क्या करेंगे, जैसे ये वाला सेट था, ठीक है, इस सेट को आप देखो, इस सेट को हम ऐसे ले सकते हैं 1 5 3 2 रोस्टर फॉर्म में। मगर ये भी आंसर गलत नहीं है, मगर ज़्यादातर आप क्या इसको एक मतलब एक फॉर्म में आप लिखें, एक सीक्वेंस में लिखें आप, तो अच्छा लगता है देखने में। जैसे ये आंसर थोड़ा अच्छा लग रहा है, 1 2 3 5 सीक्वेंस में है, ये सीक्वेंस में नहीं है, तो इसको ना लिख के आप इस तरह से लिखें। तो वैसे ये ए है, उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा, फिर सी आता है, फिर उसके बाद ये आप पूरा रिपीट कर दें, ई आई ओ यू, ठीक है। तो आपने ये देखा कि ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट एक बड़े सेट में हमारे ये एलिमेंट सारे आ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं यूनियन सेट, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। तो इसमें क्या है कि ए है जो आपका एक्स डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो मतलब जो ये सेट है वो एक नेचुरल नंबर और मल्टीपल है किसका, 3 का। तो जैसे ए सेट क्या हमारा 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, ठीक है। ये मतलब क्या है, 3 के टेबल है। ये 3 का मल्टीपल है, तो 3 1 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 50 3 6 80। तो ये क्या है, एक तरह का मल्टीपल ऑफ 3 और नेचुरल नंबर है। तो ए सेट हमें ये पता चल गया। अब बी सेट देखो, ये पहले किसमें था, सेट बिल्डर फॉर्म में था, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में किया है, तभी हमें इसका उत्तर मिल पाएगा। अब ये क्या, एक्स डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब लेस देन 6 से लेस देन होना चाहिए, क्योंकि 1 होना, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, 6 नहीं होगा क्योंकि लेस देन 6 है, ठीक है। अब इसको हमें एक यूनियन सेट में लिखना है, तो यूनियन में कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी, ठीक है। तो पहले हम इसको लिख लेंगे, तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 3 इसमें आ गया तो रिपीट नहीं करेंगे, फिर 6 9 12 15 एंड सो ऑन। अब मेरी बात आप सुनो, जैसे कि ये हमने उत्तर तो दे दिया, ये हमारा सटीक उत्तर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया, आपका सेट बिल्डर फॉर्म में पूछा गया है, तो इसका उत्तर भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में ही दें, ना कि रोस्टर फॉर्म में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में कि ए यूनियन बी, तो इसको हम लिख लेंगे एक्स सच डेट एक्स किसके बराबर है
देखो ये मल्टीपल हैं और ये पहले से इसमें दिए गए हैं, तो इनको संख्या को पहले हम लिख लेंगे। तो x इक्वल किसके होगा, 1 के होगा, 2 के होगा, 4 के होगा और 5 के होगा। फिर और करके हम इसमें क्या डाल देंगे, इसकी हम कंडीशन दे देंगे। क्या देंगे इसमें कंडीशन कि ये नेचुरल नंबर तो है ही, और इसमें क्या है, ये मल्टीपल 3 है, मल्टीपल ऑफ 3। तो हम क्या लिख देंगे कि मल्टीपल ऑफ 3। तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो ये मल्टीपल 3 के नहीं थे ये हमारे नंबर, वो तो x के बराबर आ गए, और जो बाकी थे मल्टीपल वो उसका हमने लिख दिया और मल्टीपल ऑफ 3। तो इस तरह से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन है तो कोशिश आप ये करें कि सेट बिल्डर फॉर्म में ही आंसर दें, ना कि रोस्टर फॉर्म में। है ये भी सही, कोई दिक्कत नहीं, मगर आप इस तरह से करके आएँ तो और अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है कि एक नेचुरल नंबर है ए वाला, कि वो उसकी कंडीशन दी गई है कि 1 से बड़ा x और 6 से छोटा 6 के बराबर है। तो इसको हम लिखेंगे ए सेट के रोस्टर फॉर्म में कि 2 3 4 5 6। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 से ये बड़ा x और 6 से छोटा x और 6 के बराबर है। अब इस तरह से हम b को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो v x एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से बड़ा 10 से छोटा है। तो 6 से बड़ा 7 8 9, 10 से छोटा है क्योंकि 9। अब इसका ए यूनियन सेट क्या होगा, ए यूनियन बी। तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ जाएगा। ठीक है, मगर ये रोस्टर फॉर्म में मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म है तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी एक्स सच डेट एक्स एक क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो इज़ ए नेचुरल नंबर। अब इसकी कंडीशन लिख देंगे बच्चों। तो जो ये x है वो 1 से ग्रेटर है, 1 से क्या है, ग्रेटर है, ठीक, और 10 से क्या है, छोटा है। तो 10 से क्या है, छोटा है। इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इसको हम एक दूसरा रूप में लिख सकते हैं कि इसको तो पूरा लिखना ही होगा, बाद में इसको ये भी लिख सकते हैं कि 2 से तो बड़ा है और 2 के बराबर भी है, फिर 9 से बड़ा और 9 के बराबर भी है। हम इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। 5 क्या है कि ए के एलिमेंट है 1 2 3 और बी हमको एक नल सेट दे रखा है। जब भी ऐसा नल सेट दे रखा हो तो इसका मतलब क्या है कि बी इस तरह से ही एक नल सेट, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, ए यूनियन बी। इसका आंसर क्या आएगा 1 2 3, ये इसका क्या हो जाएगा यूनियन सेट। तो इस तरह से हमने 4th 5th देख लिया। हम क्वेश्चन चलते हैं अब 2nd की तरफ। उम्मीद है आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा। 2 है, इसमें क्या बोल रहा है कि लेट ए सेट है एक और बी सेट है। तो ये बता रहा है कि ए सबसेट बी है और व्हाट इज़ द ए यूनियन बी क्या होगा। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि ए सबसेट बी क्या होता है, मतलब सेट और बिलोंग्स हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये पता है कि जो ए है वो सबसेट बी का है, हाँ, तो ये ए सबसेट है बी का, मतलब इसका छोटा बच्चा है ए बी का। ठीक है, तो इसका तो हमें पढ़ना नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यस, कि ये सब ए सबसेट बी है। हमें पता करना कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो हमने बताया था कि एक बड़ा सेट होना चाहिए, तो ए बी इसमें सेम है, ये आ जाएगा और सी आ जाएगा। इसका ए यूनियन बी का आंसर ये हो जाएगा। वैसे एक क्वेश्चन दे रखा है कि कोई भी एक दो सेट हैं जो कि ए सबसेट बी हो सकता है, तो व्हाट इज़ द ए यूनियन बी। तो इस तरह से हम एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कर रहे कि ए एक सेट है हमारे पास 1 2, ठीक है, और एक बी सेट क्या हमारे पास है 1 2 3, ऐसे ही है सेम। ठीक है, तो क्या ए सबसेट बी है, तो हाँ ए सबसेट बी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो यस हो जाएगा, मगर ए यूनियन बी इसका क्या उत्तर होगा, ए यूनियन बी, तो 1 2 3। तो इस तरह से हमारा ये 2nd और 3rd क्वेश्चन ईजी है, समझ में आया होगा। हम लोग क्वेश्चन अब 4th की तरफ चलते हैं। 4th कराएंगे। ए सेट दे रखा है, बी सेट, सी सेट, डी सेट, फाइंड करना है हमें ए यूनियन बी। तो मतलब ए सेट और बी सेट, तो सिंपल है, आप कैसे करेंगे देखिए, जैसे ए यूनियन बी है तो ए सेट को लिख लेंगे हम 1 2 3 4
ठीक। फिर इस पर यू बना देंगे मतलब यूनियन, अब बी साइड को लिख लेंगे तो 3 4 5 6, ठीक है। उसका फिर उत्तर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का, इसके एक बड़ा सेट होना चाहिए मतलब यूनियन में, तो 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब क्या है, जो ए साइड में बी साइड में जो एलिमेंट हैं वो आपके ए यूनियन बी में पूरे आने चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 आ गया, 5 6 है 5 6 आ गया, और कोई एलिमेंट नहीं है, नहीं है। अब ऐसे इसको देखो ए यूनियन सी को, तो ए साइड लिख लो तो 1 2 3 4, ठीक। यूनियन साइन है, यूनियन साइन बनाइए आप। सी साइड क्या हमारा 5 6 7 8, तो लिख लो 5 6 7 8। आप लिख लो ए यूनियन सी, तो इसमें 1 2 3 4 और 5 6 7 8, 5 6 7 और ये 8, तो इसका उत्तर ए यूनियन सी का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक। अब ऐसे ही वी यूनियन सी को देखो, तो वी यूनियन सी, बी के एलिमेंट लिख लो, बी के एलिमेंट क्या है 3 4 5 6, तो 3 4 5 6, ठीक। यूनियन, अब सी के सेट क्या है 5 6 7 8, तो 5 6 7 8, ठीक। अब इसको आप लिख लो तो बी यूनियन सी 3 4 5 6, 5 6 5 6 रिपीट हो रहा है, एक ही बार लिखेंगे, और 7 8, इस तरह से बी यूनियन सी आ जाएगा। 3 4 5 6 3 4 5 6 और 7 8 7 8, 5 6 में दो बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार लिखेंगे हम लोग। अब बी यूनियन डी लिख लो, तो वी यूनियन डी, ठीक है। अब बी साइड क्या है 3 4 5 6, तो 3 4 5 6, यूनियन साइन लगाइए आप। अब डी क्या है 7 8 9 10, तो 7 8 9 10, इस तरह से लिख लेंगे। फिर इसका उत्तर दे देंगे, वी यूनियन डी क्या हो जाएगा 3 4 5 6 और 7 8 9 10, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये उत्तर देंगे, काफ़ी इजी है, आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इजी फॉर्म है ये सब। हम लोग क्वेश्चन अब वो फिफ्थ देखेंगे, ठीक है। तो क्या ए यूनियन बी व यूनियन सी, या देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले ए यूनियन बी निकाल लो, फिर इन दोनों के में बी यूनियन सी लिख दो, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर हम लोग ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे कि ऐसे ए है तो ए को लिख लो आप, तो 1 2 3 4, ठीक, यूनियन का साइन लगाइए। फिर बी का लिख लो सेट 3 4 5 6, फिर यूनियन सी साइड लिख लो, सी साइड क्या है इसमें 5 6 7 8, ठीक। फिर लास्ट में ये लिख दो ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसमें से सबको आप एक बार में लिख लें, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 है, इसमें 3 4 रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 4 लिख लो। उसके बाद 5 6 रिपीट हो रहा है, एक बार लिख लो 5 6, फिर 7 8 लिख लो। इस तरह से ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। हम लोग क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 6 क्या है इसमें ए यूनियन बी और यूनियन डी। 6 वाला आपका है ए यूनियन बी और यूनियन डी, ठीक है। तो इस तरह से देखो इसको कैसे करेंगे, वैसे हम लोग ए को लिख लेंगे ए साइड को, तो ए के क्या है 1 2 3 4, ठीक। यूनियन बी साइड लिख लो 3 4 5 6, ठीक है। अब यूनियन डी लिख लो, तो यूनियन डी क्या इसमें 7 8 9 10, ठीक। उसके बाद आप लिखो ए यूनियन बी यूनियन डी। अब इसमें 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 लिख लो, 1 2 3 4, 3 4 रिपीट हो रहा है, एक बार लिख लो। फिर 5 6 फिर 7 8 9 10, इसका ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 7 वाला इसमें 7 वाला है इसमें बी यूनियन सी और डी। तो 7th देखिए आप, बी यूनियन सी यूनियन डी। इसको देखो कैसे करेंगे, सेम ऐसा ही है, बी सी को लिख लेंगे हम लोग, तो 3 4 5 6, ठीक है। और यूनियन सी के लिख लेंगे आप 5 6 7 8। अब यूनियन डी के लिख लो आप, डी क्या है इसमें 7 8 9 10, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबके एलिमेंट लिख लिए। अब आप लिखेंगे वी यूनियन सी यूनियन डी। तो इसको आप इजीली लिख सकते हो 3 4 5 6,
3 4 5 6 रिपीट हो रहा है, एक बार लिखेंगे। 7 8 भी रिपीट हो रहा है, एक बार लिखेंगे। 7 8 9 10। इस तरह से उत्तर हो जाएगा। सारे इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ की तरफ चलते हैं।